स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है बची हुई है उनको मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद जो है एडवर्ब स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए एडजेक्टिव में पार्ट 50, देखिए कुछ वीडियोस में बीच में ये पार्ट मैं लिखना भूल जाता था और जबकि शुरू में दिया, तो उसको अपना नोट कर लीजिएगा क्योंकि टाइटल के पहले तो मैं सब में लगा देता हूँ पार्ट नंबर। तो एडजेक्टिव का ये पार्ट 50 है। यूज ऑफ ईच का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले ईच का अर्थ देखिए प्रतीक, ठीक, और यह सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक। प्रयोग कहाँ होता है, यूज फॉर टू और मोर, दो या दो से अधिक के लिए। अब दो या दो से अधिक के लिए होता है तो संख्या कैसी होनी चाहिए, छोटी या बड़ी। यूज फॉर स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर का मतलब छोटी संख्या, जैसे क्लास में 10, 20, 50 छात्र हैं उनके लिए, लाखों की भीड़ है उसके लिए इसका प्रयोग नहीं है होता है, उसके लिए एवरी का प्रयोग होता है, ठीक। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एवरी के बारे में आपको बताएंगे, वहीं पर अंतर भी बता देंगे, क्योंकि एक वीडियो में क्या है ना कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होती है, ठीक। अगर एवरी का बनाएंगे तो फिर मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, वीडियो को रोकना पड़ेगा, तो वीडियो लंबी होती है, तो छोटा छोटा सही रहेगा, ठीक। तो अब चलिए यूज फॉर स्मॉल नंबर। अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो ईच का दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक होता है प्रोनाउन और दूसरा होता है एडजेक्टिव, ओके। प्रोनाउन के पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी प्रोनाउन के काइंड में मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ तक कि इसको एडजेक्टिव के काइंड में पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ जब ये प्रोनाउन होगा तो इसका काइंड होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए। तो सेंटेंस में मुख्यतः 3 स्ट्रक्चर ही होते हैं, उसमें और भी बढ़ाए जा सकते हैं, मैं एग्जांपल दिया हूँ। तो यहाँ पर ईच के बाद सीधा जो है आप सिंगल वर्ब का प्रयोग कर सकते हो, और उसके बाद अदर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब में मॉडल है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या की वजह से यहाँ सॉल्व तो कहोगे कि प्लूरल है, नहीं। देखिए इसके लिए मैं यहाँ दे दिया हूँ आपको, अरे कोई कंफ्यूजन हो खत्म करने के लिए। तो मॉडल के साथ तो बेयर इंफिनिटिव आएगा ही, और बेयर इंफिनिटिव तो प्लूरल होता है। तो आप सोचोगे कि यहाँ तो सॉल्व प्लूरल है, नहीं, वहाँ पर कैन मॉडल को लिया जाएगा। तो कैन ऐसा है कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ बराबर रूप से प्रयुक्त होता है। तो ईच कैन सॉल्व इट इस स्ट्रक्चर में आ गया, हाँ, प्रत्येक इसे हल कर सकता है। अब इज हार्ड वर्किंग, ये देखिए इज हार्ड वर्किंग, प्रत्येक मेहनती है। तो यह पहला स्ट्रक्चर में आ गया, इसमें आ गया स्ट्रक्चर फर्स्ट में आ गया, ठीक, इसमें आ गया। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ईच ऑफ द, देखिए ईच के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, फिर आपकी द लगेगा, उसके बाद प्लूरल नाउन। तो देखिए जब नाउन प्लूरल होगा तो स्वाभाविक है कि वो काउंटेबल होगा। यहाँ पर मैं काउंटेबल नहीं लिखा हूँ, जबकि नीचे जो है यहाँ पर लिखा हूँ इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहाँ सिंगुलर है। तो प्लूरल है तो काउंटेबल तो होगा ही, क्योंकि प्लूरल है तो वो अनकाउंटेबल हो ही नहीं सकता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक ना, जबकि काउंटेबल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। तो जैसे ही यहाँ पर प्लूरल लिख दिया तो प्लूरल का मतलब ही हो गया कि वो काउंटेबल है, ठीक। तो अब देखिए इज ऑफ द प्लूरल नाउन, उसके बाद यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर अदर वर्ब हो रहा है, ठीक। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ भी ये ले रहा है ईच, देखिए शुरू में हमने लिख दिया है ईच सिंगुलर है। तो सिंगुलर है चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो और चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट, देखिए द के बाद प्लूरल नाउन, द स्टूडेंट्स, द लग रहा है, लेकिन क्रिया जो हमारी है सिंगुलर वर्ब इज लग रहा है। हार्ड वर्किंग, छात्रों में से प्रत्येक
कठिन परिश्रमी है। अब एक चीज और इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर छात्रों में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है। यहाँ संख्या अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं तो लगा दीजिए ईच ऑफ द का 10 स्टूडेंट्स कर दीजिए, निश्चित कर दीजिए। यहाँ पर 2 के बाद 10 लगा सकते हैं, एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको स्ट्रक्चर के रूप में नहीं दिया, ये समझने वाली बात है। 10 छात्रों में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है, छटनी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद जब भी आप लगेगा तो यहाँ पर छटनी होगी, सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब देखिए ईच ऑफ द इस स्ट्रक्चर में आएगी। ये कौन सा स्ट्रक्चर तो भैया, ये स्ट्रक्चर आपका सेकेंड है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर की बात करिए तो यहाँ पर नाउन के स्थान, देखिए नाउन जब लगेगा तो आर्टिकल जरूर लगेगा, आर्टिकल जरूर लगेगा। अब नाउन जैसे हटा, नाउन के स्थान पर अगर हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे तो वह पर्सनल प्रोनाउन होगा जो प्लूरल होगा। तो हम यहाँ पर नाउन के स्थान पर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल यानी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वह होता है यस, ठीक। कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, तो हो रही है, और 2 से अधिक भी हो रही है। उसके बाद यू, उसके बाद दे, यानी ये तीनों प्लूरल है। यू भी प्लूरल है, तो आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के स्थान पर आप प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए ईच ऑफ अस यू दे, ठीक। हम में देखिए अगर इसको लेते हैं तो हम में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है, अगर यू लेते हैं तो तुम में से कठिन परिश्रमी है, तुम में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है। अगर देव लेते हैं तो उनमें से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, एक स्ट्रक्चर और, यानी इसमें आप जोड़ सकते हो क्या, बोथ या आल। तो अब इसके साथ हम बोथ आल का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, ईच ऑफ अस, देखिए ईच ऑफ अस बोथ, ठीक ना। तो अगर हम अस के साथ बोथ लगाते हैं तो क्या सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, ईच ऑफ अस बोथ, हम दोनों में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है। अब चलिए यू के साथ लगाते हैं तो ईच ऑफ यू बोथ, तुम दोनों में से प्रत्येक परिश्रमी है हो, ठीक। अब चलो यहां पर देम लगाते हैं तो ईच ऑफ देम बोथ, उन दोनों में से प्रत्येक परिश्रमी है या मेहनती है। अब चलिए आल की बात, तो अगर हम और लगाते हैं, ठीक है, और की संख्या भाई अनिश्चित रहेगी, कम से कम 2 तो रहेगी, लेकिन बोध में तो निश्चित हो गया, तो ये संख्या है, ठीक है। तो आल लगाते हैं तो ईच ऑफ अस आल, हम सभी में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है। ईच ऑफ यू आल, तुम सभी में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी हो या मेहनती हो। अब ईच ऑफ देम आल, उन सभी में से प्रत्येक कठिन परिश्रमी है, ठीक। इस तरह से इसको आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो ये आपका देखिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये आपका थर्ड है, ठीक, थर्ड है। और इस थर्ड स्ट्रक्चर में आपका ये भी आ जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा चीज जोड़ सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। सेकेंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब विभाग सूचक, ठीक है ना, विभाग सूचक होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, देखिए जब एडजेक्टिव है तो सीधी सीधी बात है कि इसका प्रयोग नाउन के पूर्व होगा, और जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व होगा। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया है ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, मिल्क नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, आयल नहीं होगा, इसका आपको ध्यान देना है। तो ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब
प्रयोग होगा। इस पर दो एग्जाम्पल यहाँ दिया है, देखिए ईज का जब प्रयोग कर रहे हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में, तो सीधा यहाँ सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो गया। ये नाउन कौन भैया, यह नाउन सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है ना, सिंगुलर है, यानी यहाँ पर ये देखिए, तो ईच स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, यानी इसी सेंटेंस में मैंने क्या लगा दिया, स्टूडेंट शब्द लगा दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए इज हार्ड वर्किंग, तो इसी सेंटेंस में मैंने क्या लगा दिया, स्टूडेंट लगा दिया। जैसे इसमें हम स्टूडेंट लगाए तो तुरंत इज क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे यहाँ पर आप नाउन लगाएंगे, कौन सा नाउन लगाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगले क्लास में मैं एवर के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए, ईश्वर की कृपा से स्टार्ट हुआ है, ब्रेक आ जाता है, बीच बीच में व्यवधान आ जाते हैं, तो कोशिश करूंगा कि आगे वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।